एक बहुसंख्यक आबादी के आराध्य भगवान राम की जन्मभूमि के लिए संघर्ष एक बेहतर अंजाम की तरफ पहुंच रहा है। भव्य राम मंदिर के निर्माण की नींव रखी जानी है, लेकिन इन सब के साथ ये संघर्ष की कहानी कितनी बड़ी है, इसमें कितने प्राणों की आहुति गई है, ये सब जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। और आज से वंदे मातरम में मैं आपको इतिहास के उन्हीं पन्नों को दिखाने वाली हूं जो सच आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। अयोध्या, सरयू के किनारे बसा छोटा नगर जो हिंदुस्तान की धार्मिक परंपरा से लेकर सियासत तक में घूमता रहा। जितना पुराना ये शहर है, जितनी पुरानी इस शहर से जुड़ी कहानियां हैं, उतने ही चर्चित है राम के इस अयोध्या से जुड़े वो अध्याय जो भारतीयता के आधार बिंदु हैं। आर्यों के आराध्य राम की नगरी है अयोध्या। जिन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला, फिर भी उफ तक नहीं किया और उसी अयोध्या में हिंदुओं की आस्था से जुड़ी श्री राम जन्मभूमि को बाहरी आतताइयों ने हिंदुओं से छीन लिया, उस पर बने मंदिर का ध्वंस किया। लेकिन इतिहास के किसी अध्याय में वामपंथी इतिहासकारों ने इस विध्वंस का जिक्र तक नहीं किया। वहाँ 2 बार खुदाई हुआ है। जो फर्स्ट खुदाई जो हुआ था दैट वाज इन 1975, 76, 77, जो प्रोफेसर बीबी लाल के अंडर में हुआ था, जो हुआ था डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो मैं उस खुदाई में शामिल था। तो एंड आई वाज द ओनली वन मुस्लिम हु हैड पार्टिसिपेटेड इन द एक्सकर्शंस। तो खुदाई के पहले हम लोग क्या करते हैं, वो पूरी जगह जाके एक्सप्लोर करते हैं। वी यूज द वर्ड एक्सप्लोरेशन टेक्निकली। तो हम लोगों ने पूरा जगह एक्सप्लोर किया। तो उसमें उस टाइम में मंदिर मस्जिद जो ना जिंदा था एंड उसमें मस्जिद में जो यूज़ किया है उसमें 12 पिलर्स वो पुराने ज़माने का जो मंदिर का पिलर था। एरिया में कभी भी कोई महल घर नहीं बना। वहां पे जो स्ट्रक्चर्स बने वो सारे धार्मिक स्ट्रक्चर्स थे। तो इसका मतलब है उस जगह का एक इम्पोर्टेंस था, एक रिलीजियस इम्पोर्टेंस था कि ये नहीं है कि कभी किसी ने वहां पे घर बनाया और महल बनाया। और जो ये एक्सकवेशंस एएसआई के थे, इन्होंने साबित किया कि ये राम मंदिर है। तो कहानी यहीं से शुरू होती है, उन्हीं सबूतों से आगे जिसके जरिए आखिरकार ये साबित हुआ था कि बाबर मस्जिद जहां बनाई गई थी वहां पहले कभी राम मंदिर था। तो फिर राम मंदिर की जगह मस्जिद कैसे बना दी गई, किसने बनाई और क्यों बनाई? इन सारे सवालों के जवाब इतिहास में दर्ज है। वो साल था 1526 का, जब मुगल शासक जहीरुद्दीन बाबर के कदम भारत की जमीन पर पड़े। 1519 से 1526 तक बाबर ने भारत पर 5 बार हमला किया, लेकिन भारत की सीमाओं में घुसने का ख्वाब पूरा हुआ 1526 में। बाबर की नजर हिंदुस्तान की अकूत दौलत और कुदरत पर ही नहीं थी, बल्कि उसकी नीयत यहाँ की भारतीय संस्कृति को खत्म करने की थी। मकसद एक था, हर उस जगह की पहचान खत्म कर देना जिससे यहाँ के मौलिक बाशिंदों की आस्थाएं जुड़ी हुई थी। नतीजा ये हुआ कि हमले के बाद बड़े पैमाने पर गैर मुस्लिमों का तलवार के जोर पर धर्म परिवर्तन किया गया। जिन्होंने धर्म नहीं बदला उन पर जजिया कर थोप दिया गया। बहुसंख्यक हिंदू आबादी को दोयम दर्जे के पायदान पर डाल दिया गया। बड़े पैमाने पर हिंदुओं की आस्था से जुड़े धार्मिक स्थलों को खंडित किया गया।
और इसी मुगलिया सल्तनत के निशाने पर थे हिंदुओं की आस्था के वो केंद्र जिनका नाम लेकर हिंदू जीते थे और मरते थे। अयोध्या श्री राम की जन्मभूमि, मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि और काशी बाबा भोलेनाथ की नगरी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम में हिंदुओं की आस्था क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि इसे बाबर ने भी बखूबी समझ लिया था और इसीलिए भगवान राम की अयोध्या उसके निशाने पर थी। हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने के लिए बाबर कितना अधीर था, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि भारत के तख्त पर बैठने के 1 साल बाद ही 1527 में बाबर ने अपने सेनापति मीर बांकी को अयोध्या कूच का आदेश दे दिया। 1527 में मीर बांकी ने अयोध्या पर चढ़ाई की और राम मंदिर का विध्वंस किया। मीर बांकी ने ही इसी दौरान मंदिर गिराकर उसके बचे ढांचे पर मस्जिद बनवा दी। जन्मभूमि पर बने मस्जिद का नाम उसने चापलूसी में बाबरी मस्जिद रखा। सबसे बड़ा क्राइम किया है ये कम्युनिस्ट हिस्टोरियन, वही गलती हुआ है। आर्कियोलॉजी में क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या हो सकता है करके, तो इसलिए वो गुमराह करने के लिए वो उन्होंने बहुत कोशिश किया, लेकिन इधर भी अपना फैक्ट्स देने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट लोग थे, तो इसलिए उन लोगों ने वो पूरे की पूरा जो भी फैक्चुअल चीजें हैं वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बता दिया। इस दौरान बड़े पैमाने पर मीर बांकी की सेना ने हिंदुओं को निशाना भी बनाया। या तो लोगों को धर्म परिवर्तन कर इस्लाम कबूल करने को विवश किया या उन्हें मार डाला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब जरा गौर से सुनिएगा, राजनीति और समाजशास्त्र में एक बहुत छोटा लेकिन बहुत अहम हिस्सा होता है संवाद। संवाद कहां किस रूप में किया जा रहा है ये बेहद महत्वपूर्ण है, आपके और मेरे लिए भी। अभी तक राम मंदिर पर एक संवाद जिसके पास तथ्य नहीं थे बोल्ड तरीके से किया गया, लेकिन दूसरा संवाद जिसके पास साक्ष्य थे, सबूत थे, वो हमेशा संकोच करता रहा। सोचिए ना, ये सबूत और साक्ष्य कभी सामने भी नहीं आ पाते अगर ये ईमानदार एएसआई के ऑफिसर्स भी उन्हीं वामपंथी इतिहासकारों की तरह अन्याय करते। और इसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे राम जन्मभूमि पर जब सत्य की खोज हुई तो एएसआई की खुदाई में क्या क्या, 2003 में दूसरी बार खुदाई, मंदिर होने के पुख्ता सबूत मिले, उसके साथ साथ 12 खंबे, मंगल कलश, ये सब वो साक्ष्य थे जिस पर एक धड़ा हमेशा संकोच करता रहा। पिलर बेस, मंदिर का मंडप, ये वो तमाम चीजें हैं जो खुदाई में निकलता रहा। अष्टमंगल चिन्ह, मूर्तियां जो बार बार चीख कर गूंजती रही, देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां, ये वो साक्ष्य और वो सबूत थे। अन्य कलाकृतियों के पत्थर जो लगातार ये कहते रहे कि ये आर्यों के आराध्य श्री राम की धरती है। 7 ब्लैक टच स्टोन के स्तंभ, इसके साथ 6 रेड सैंडस्टोन के स्तंभ, बहुत सारी ऐसी चीजें जो 5 फुट आकार के नक्काशी युक्त शिवलिंग के निकलने के साथ साथ ऐसी कई सारी चीजें जो लगातार ये कहती रही कि ये आराध्य श्री राम की जन्मभूमि है। सोचिए जरा, 1527 से 2019 आ गया, बड़े शातिर तरीके से धर्मनिरपेक्षता के नाम पर इसे राम मंदिर के हक वाले मैटर का नैरेटिव ही बदल दिया गया। सोचिए कि एक कथित वामपंथी जमात ने, सेक्युलर जमात ने इस पूरे मामले को कट्टर हिंदुत्व से जोड़ दिया और दूसरे पक्ष को उकसाते रहे। क्यों किया गया ऐसा? जबकि ये लड़ाई तो धर्म की थी, धर्म के लिए संघर्ष था, इसीलिए कभी भी झूठ की स्याही उजाले को छिपा नहीं पाई। और इस धर्म की लड़ाई, धर्म के संघर्ष के महानायक तो श्री राम थे, जिन्होंने हमेशा मानवता को ऊपर रखा। झूठ और असत्य का बिखरना तो तय था। इतिहासकारों ने दबा दी थी जो बात सबको पता है अयोध्या है राम की, सबको पता है अयोध्या है राम की, सबको पता है अयोध्या है राम की, करो तैयारी अब मंदिर निर्माण की। एएसआई के परिश्रम से मिले थे वो साक्ष्य। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन,
500 साल का संघर्ष अपने राम के लिए। श्री रामचंद्र कृपालु भजो एजेंडा वाले इतिहासकारों को सबूतों से मान। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए। हमारी जमीन, हमारी परंपरा, हमारी आस्था, हमारे आराध्य। भारतीय संस्कृति श्री राम के बिना क्या है? वो राम जिनका दर्शन महान भारतीय परंपरा की नींव है, जिनकी फिलोसॉफी 7 समंदर पार तक बहती है और स्थापित होती है। करुणा, दया, प्रेम और शक्ति के बावजूद जो सौम्य है, वो है भगवान राम। उन राम को अपनी ही जमीन पर, अपनी जन्मभूमि पर भूमिहीन कर दिया था वामपंथी इतिहासकारों ने। राम के मंदिर को ढाकर जबरन बनाए गए खंडहर के लिए देश के वामपंथी और छद्म सेक्युलर चेहरों ने क्या क्या नहीं किया। सच को पी जाने और इतिहास को डकार जाने तक की पूरी साजिश रची थी। एक्सट्रीमिस्ट को भड़का रहे हैं ये इरफान हबीब, जो कम्युनिस्ट हिस्टोरियन है। वो कम्युनिज्म की गलती नहीं है, कम्युनिज्म इज ए वेरी हाई थिंकिंग, लेकिन कम्युनिज्म के नाम पे जो बिजनेस कर रहे हैं ये जो हिस्टोरियन, इनकी गलती नहीं, यह गलती है। के मोहम्मद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उस टीम का हिस्सा रहे हैं जिसने राम जन्मभूमि विवाद वाले इलाके में खुदाई का काम किया। एक एक करके अयोध्या की उस जमीन से सबूत उगले थे जिन्होंने वहां राम मंदिर होने की गवाही दी थी। लेकिन तमाम सबूतों की अनदेखी करते मुगलिया बादशाहों के चारण वामपंथी हर उस तथ्य को झुठलाते रहे जो उनके एजेंडे से अलग था। कैसे, ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले इतिहास के इस मुद्दे से जुड़े कुछ और तथ्यों पर नजर डालें। 1853 में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच राम जन्मभूमि को लेकर पहली बार विवाद हुआ। 1859 में अंग्रेजों ने विवाद को ध्यान में रखते हुए बीच का रास्ता निकाला। जन्मभूमि के स्ट्रक्चर के भीतर का हिस्सा मुसलमानों को दे दिया गया, जबकि हिंदुओं को बाहर के हिस्से में पूजा करने की अनुमति दी गई। अपने ही देश में, अपनी ही जमीन पर, अपने ही आस्थावानों के बीच राम की जमीन छीनी जा चुकी थी। तुष्टीकरण और भारतीय संस्कृति के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले इतिहासकारों ने कभी इसका जिक्र तक नहीं किया कि हिंदुओं के साथ नाइंसाफी हुई थी। शुरू से जब ये केस कोर्ट में गया 1989 में, उसके बाद जब दोनों साइड्स को कहा गया कि आपने अपने सबूत पेश कीजिए, तो लेफ्ट के पास तो कोई सबूत नहीं थे और जो सारे सबूत थे वो मंदिर पार्टी के पास थे। और मंदिर पार्टी के पास बहुत ठोस सबूत थे। क्या ठोस सबूत थे? एक तो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अंग्रेजों के टाइम से जो जो केस फाइल किए गए थे इस परिसर के विषय में, वो सारे वहां पे उनको मिले और वो इलाहाबाद हाई कोर्ट पेश किए। बिना सबूत, बिना किसी साक्ष्य के राम जन्मभूमि के मुद्दे को साजिशन जिंदा रखा गया। सच ये है, ना तो तत्कालीन सरकार ने, ना ही इतिहासकारों ने हिंदुओं की आस्था को गंभीरता से ली। वामपंथी लॉबी ने कट्टरपंथी मुस्लिमों को भड़काकर इस मुद्दे को और हवा दी, ताकि ये इतना गर्म हो कि कोई भी राम जन्मभूमि के मुद्दे को छूने से डरे। कुल मिलाकर जानबूझकर विवाद को बढ़ाया गया ताकि कोई भी सरकार राम जन्मभूमि के मुद्दे को ना छुए। सरकार मुस्लिम वोट बैंक को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। 1949 में जन्मभूमि के भीतरी हिस्से में भगवान राम की मूर्ति रख दी गई, जिसके बाद तत्कालीन नेहरू सरकार ने जन्मभूमि पर ताला लगवा दिया। जानकार ये भी बताते हैं कि नेहरू भारत की सेक्युलर छवि को लेकर बेहद संवेदनशील थे। लिहाजा जब राम जन्मभूमि में रामलला की मूर्ति रखे जाने की बात बीबीसी से प्रसारित हुई, तो मुस्लिम कट्टरपंथियों के दल ने दिल्ली में नेहरू सरकार को घेरा, जिसका नतीजा ये हुआ कि राम जन्मभूमि परिसर और तब की बाबरी मस्जिद पर ताला लगा दिया गया। इसको हमको आधी सेंचुरी
40-50 वर्ष क्यों लगे इस सिंपल से समझौते पे आने के लिए? क्योंकि इसकी जिम्मेदारी वामपंथी इतिहासकार और कुछ पॉलिटिशियंस ये इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो और कोर्ट ने इनके खिलाफ क्या क्या बोला। कोर्ट ने लेफ्ट हिस्टोरियंस के बारे में बोला कि आप आए थे हमारा सहयोग करने के लिए, लेकिन आप हमको मिसलीड कर रहे हैं। दरअसल भारतीय इतिहास को लिखने की जिम्मेदारी जिनके हाथों में थी, उनके हाथ ऐतिहासिक अपराध करने से चूके नहीं। बाबर या उसके लोग तो कब के मर गए और खप गए, लेकिन उनके दिए हुए नफरत के सूत्रों को ऐसे इतिहासकारों ने जिंदा रखा जिसमें भारतीय संस्कृति, उसकी परंपराओं, उसकी आस्था के लिए कोई जगह कभी थी ही नहीं। अभी तो ये शुरुआत है। राम जन्मभूमि के संघर्ष से जुड़े अभी तो इतने दस्तावेज हैं कि इतिहास में दर्ज सत्य की हर एक परत को खोल कर रख देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। और यकीन मानिए, सच कह रही हूँ, अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि भारतीय संस्कृति की परत इतनी मोटी है ना कि इस असत्य की स्याही चाहे कितनी भी गाढ़ी हो जाए, उसे छुपा नहीं सकती। ये सच हर रोज बाहर आएगा, हम लेकर आएंगे। वंदे मातरम।